हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसी चल रही है पढ़ाई? सो आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। जो भी टॉपिक्स आपको लगते हैं डिफिकल्ट, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहो। सो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट एज पर द टाइम अवेलेबल। मैं उन सारे वीडियोस को बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलो, आज जो मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने श्योरली उसका नाम सुना होगा, रिंग एक्सपेंशन। अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, जेई के, नीट के, बिटसैट के, ठीक है, और स्टेट लेवल एग्जाम्स के, तो आपको ये रिंग एक्सपेंशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका यूज किसी ना किसी एग्जाम में, किसी ना किसी क्वेश्चन में होता ही रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो आइडियली स्पीकिंग ये जो रिंग एक्सपेंशन होती है ना, ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का ही पार्ट है। मैंने कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, राइट। तो रिंग एक्सपेंशन इज जस्ट अ मेथड ऑफ रीअरेंजमेंट। मैंने आपको बहुत सारे पुराने वीडियोस में बताया है कि कोई भी चीज केमिस्ट्री में होती क्यों है, एक ही रीजन है, टू अचीव स्टेबिलिटी। अब अगर मैं कार्बोकेटाइंस की बात कर रहा हूं, तो कार्बोकेटाइंस स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं, तो उसका एक मेथड है रिंग एक्सपेंशन। तो कोई आपसे पूछे कि रिंग एक्सपेंशन क्यों होता है, क्या होता है, अभी मैं 2 मिनट में आपको समझा दूंगा, बट क्यों होता है, तो आंसर ये है कि रिंग एक्सपेंशन होने से किसी भी कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिल रही है, बस। तो अगर स्टेबिलिटी मिल रही है तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट। अभी रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है, ये कार्बोकेटाइन कैसे बना, इसको हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स नाम के टॉपिक में भी देखेंगे। तो बहुत सारे कार्बोकेटाइंस कैसे कैसे बनते हैं, वो पूरी ऑर्गेनिक में अलग अलग जगह आपको दिखता रहेगा। पर मान लो ये कार्बोकेटाइन है, अब इसको खुद को स्टेबल करना है, क्योंकि अभी ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आप वापस से समझ लो एक बार। अगर कार्बोकेटाइन को मौका मिला स्टेबल होने का, तो वो पक्का स्टेबल होने की कोशिश करेगा। वो कैसे कैसे कोशिश करेगा? पहली कोशिश कैसे होती है, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। और ऐसा करने से क्या आउटकम अचीव होगा कि भाई जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो या तो 2 डिग्री हो जाए या तो 3 डिग्री हो जाए। तो चलो देखते हैं इसका पहला ऑप्शन। सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और फिर देखेंगे कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन 1 क्या है कि देखो जी, इस कार्बन के ऊपर ना एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हम लोग जनरली बनाते नहीं है, बट है तो सही, क्योंकि ये जो कार्बन में हाईलाइट कर रहा हूं, इस कार्बन को भी तो 4 बॉन्ड बनाने, तो 3 बॉन्ड तो बने हुए दिख रहे थे, चौथा नहीं दिख रहा था। तो जो नहीं दिख रहा था वो एक्चुअली हाइड्रोजन था। अब अगर मैं बोलूं कि यहां से बॉन्ड निकला और हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, तो ऑप्शन 1 इज हाइड्राइड शिफ्ट। तो क्या बन जाएगा, तो यहां पे जो ऊपर CH2 था उसके साथ तो जुड़ गया H, और ये वाला जो कार्बन था जो मैंने येलो से हाईलाइट किया अभी, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। नाउ जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था, क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया? तो येलो वाले कार्बन जिसको मैंने येलो से हाईलाइट किया है, उसके साथ और कितने हाइड्रोजन, कितने कार्बन जुड़े हुए दिख रहे हैं? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक ये, राइट। तो 1 डिग्री से 3 डिग्री हो गया, तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस, ये हो सकता है, दिस विल बी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। मेजर होगा माइनर होगा वो तो अभी हमको इस वीडियो के एंड तक पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो मेजर माइनर कैसे निकालते हैं कि जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा। अब एक दूसरा ऑप्शन जो मैं आपको एक्सप्लोर करवा रहा हूं, जिसके बारे में पूरा वीडियो होने वाला है, दैट इज रिंग एक्सपेंशन। दिस इज ऑप्शन 2। तो आप यहां तक अपने नोट्स में लिख लो, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन को मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या इवेंचुअली विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन में क्या होता है, अभी मैं सेपरेट पेज पे इसको शुरू करता हूं। आई होप यहां तक तो आपने लिख लिया, ध्यान से सुनना। मेरे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग है, जिसके ऊपर एक कार्बन है, जिसके ऊपर एक प्लस चार्ज है।
हम सबको ये पता है, और अगर नहीं पता तो ये सुन लो, 6-membered ring is more stable than 5-member ring. 5-member ring is more stable than 4-member ring. 4-member ring is more stable than 3-member ring. तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी में 3-membered रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है 4-membered रिंग, 4-membered रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है 5-membered रिंग, 5-membered रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है 6-membered रिंग. इसके पीछे भी रीजंस हैं, तो जो जीओसी में निकलते हैं, विच इज एक्चुअली नोन एज एंगल स्ट्रेन. तो उसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो में बना दूंगा, डोंट वरी. बट एज ऑफ नाउ अभी के लिए तो याद कर लो ना. और आपने वैसे भी बेंजीन सुना, तो बेंजीन बहुत ज्यादा फेमस है, तो ऐसे ही याद कर लो कि बेंजीन 6-member होता है ना, और वो इतना ज्यादा पाया जाता है, इसका मतलब यह है कि वो बहुत स्टेबल होता होगा, इसीलिए पाया जाता है. तो बस 6-membered रिंग्स आर द मोस्ट स्टेबल. अब ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी रिंग आपके पास क्वेश्चन में है और उसको मौका मिलता है अपनी रिंग को एक्सपैंड करने का, अभी ये 5-membered रिंग है, अगर इसको मौका मिलता है कि मैं एक्सपैंड होके 6-membered रिंग बन सकता हूं, और 6-membered रिंग बनके मेरी स्टेबिलिटी और ज्यादा हो सकती है, तो ये वाला कंपाउंड ट्राई करेगा कि चलो यार कोशिश कर लेते हैं 5-membered रिंग को 6-member रिंग में कन्वर्ट करने का. सिमिलरली एक 4-membered रिंग चाहेगी कि मैं 5-membered बन जाऊं, एक 5-membered रिंग चाहेगी कि मैं 6-membered बन जाऊं, एक 3-membered रिंग चाहेगी कि मैं 4-membered रिंग बन जाऊं. तो बात यह है कि सबको अपना अपना इंप्रूवमेंट करना है. बात समझे? ठीक है. तो अब ये 5-membered रिंग अपने रिंग को एक्सपैंड करके 6-membered रिंग बनना चाहती है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? रिंग एक्सपेंशन. ठीक है. अब वो कैसे होता है, लेट्स सी. तो सबसे पहले तो थोड़ा डिटेल में एक चीज समझनी पड़ेगी हमको, वो ये है कि अगर दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बना होता है, तो इस बॉन्ड में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ए का, एक इलेक्ट्रॉन बी का. अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ए की तरफ शिफ्ट कर दूं, या तो ए की तरफ या तो बी की तरफ, किसी भी तरफ शिफ्ट कर दूं, तो ये बॉन्ड तो बेसिकली टूट जाएगा बीच में से, और बी के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज और ए के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज. ठीक है. तो ये बात तो आपको समझ में आती है. कभी कभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है इस चीज में कि सर ये तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बी के पास चले गए तो -2 नहीं होना चाहिए. तो बेटा 2 में से एक इलेक्ट्रॉन तो बी का ही था ना, खुद का. तो मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे ही पास है, तो उससे फर्क क्या पड़ा? किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन मेरे पास है तो उससे माइनस चार्ज आएगा. और इस चीज को मैंने और डिटेल में ऑक्सीडेशन नंबर नाम के टॉपिक में एक्सप्लेन किया है. तो अगर आपको इस चीज में थोड़ा डाउट है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन नाम का वीडियो देख लो, जो कि रिडॉक्स चैप्टर में. ठीक है. चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना. अच्छा, इसका एक और नाम, इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिशन. फिशन का मतलब तोड़ना, और हेट्रोलिटिक मतलब किसी एक को दोनों इलेक्ट्रॉन दे देना, किसी दूसरे को कुछ भी नहीं देना, वैसा. तो ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ के मैं इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करने वाला हूं. मैंने ऐसे ही शिफ्ट क्यों किया, मैंने उल्टा शिफ्ट क्यों नहीं किया? सर आपने ऐसे क्यों नहीं तोड़ा बॉन्ड को? तो उसका रीजन आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, कॉमन सेंस. बट एज ऑफ नाउ जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे समझो. ये इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे शिफ्ट किए, बॉन्ड टूट गया, तो कैसा दिखने लग गया? ध्यान से देखना, ये CH2 प्लस, ये बीच वाला बॉन्ड टूट गया ना, और अब इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. तो मैंने जानबूझ के इस कार्बन पे नेगेटिव और उस कार्बन पे पॉजिटिव इसलिए लेके आया मैं, सो दैट आप इस प्लस को और इस माइनस को बाद में कंबाइन कर सको. यू अंडरस्टैंड दैट? तो हम माइनस चार्ज यहां पे लेके आए, प्लस चार्ज यहां पे था, तो हम लोग अब इसको कंबाइन करके दिखाते हैं. तो ये हो गया कंबाइन. तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब कंबाइन हुआ तो आपको कैसा दिखने लगा? ये CH2 था, ये ऐसे था, ऐसे ऐसे ऐसे, ये, और मान लो ये बॉन्ड बन गया.
दिखने में अच्छा नहीं है, इसको दिखने में अच्छा बना देंगे, डोंट वरी। बट ये जो येलो वाला कार्बन है, मैंने जो येलो से हाईलाइट किया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो जी, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव तो आपस में जुड़ गए, कंबाइन हो गए, तो दोनों का चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, बॉन्ड बन गया। बट ये वाला पॉजिटिव अभी भी बचा हुआ, ठीक है। और अब अगर आप इस कंपाउंड को थोड़ा ध्यान से बनाओ, अच्छे से बनाओ, तो क्या आपको दिख रहा है इसमें 6 कार्बन है? 1 2 3 4 5 और छठा कार्बन ये खुद, तो 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन को सुंदर तरीके से ऐसे बना सकते हो ना, और 6 कार्बन में से एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आप बता दो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। बात समझे? सो दिस 5 membered ring has become a 6 membered ring. This is called as ring expansion. और रिंग एक्सपेंशन की वजह से काफी स्टेबिलिटी आती है। सो दैट इज वाई जब भी कंपाउंड को मौका मिलेगा तो वो रिंग एक्सपेंशन कर लेगा। अंडरस्टूड? ठीक है। कभी कभी लोगों को रिंग एक्सपैंड करने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा उसमें काफी ना कंफ्यूजन होता है। मैंने काफी बच्चों को उसमें कंफ्यूजन होते हुए देखा है, तो मैं आपको आगे चल के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा मैं उसके। उन क्वेश्चंस को करते करते आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। बट फिर भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ आज। तो अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो ना रिंग एक्सपेंशन में, तो आप नंबरिंग दे दो। वो नंबरिंग जरूरी नहीं है IUPAC के हिसाब से होनी चाहिए, आप रैंडम 1 2 3 4 5 6 दे दो। जैसे मैंने इसको बोल दिया 1 2 3 4 5 एंड ये वाला कार्बन 6। तो आप बताओ कौन से कार्बन जुड़े? तो हम सबको पता है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 आपस में जुड़ा, राइट। अब जब मैं मान लो 6 मेंबर्ड रिंग बना रहा हूं, तो मैंने बोला 1 और 6 आपस में जुड़े, तो बताओ पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा? तो ये 2 3 4 5, बताओ पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा? तो पॉजिटिव चार्ज था कार्बन नंबर 2 के ऊपर, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे भी वो कार्बन नंबर 2 पर ही है, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज हम लोग इस 2 नंबर के कार्बन पे बनाए। अभी तो आपको ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि क्या 6 के 6 कार्बन आइडेंटिकल है। बट अगर किसी भी कार्बन पे कोई और ग्रुप जुड़ा होता ना, तो इस चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा इस चीज के, डोंट वरी। अंडरस्टूड? तो आप नंबरिंग दे दो और नंबरिंग के हिसाब से देख लो कौन कौन सा नंबर जुड़ा और किस नंबर पे पॉजिटिव चार्ज था, उसी नंबर पे पॉजिटिव चार्ज डाल दो। अंडरस्टूड? तो पूरी रिंग एक्सपेंशन की प्रोसेस आई होप आपको समझ में आ गई। तो गेम बड़ा सिंपल है। 3 मेंबर्ड वाला चाहता है कि मैं 4 बन जाऊं, 4 वाला चाहता है मैं 5 बन जाऊं, 5 वाला चाहता है मैं 6 बन जाऊं। इसको बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। मैं एक और एग्जांपल आपको छोटा सा कराता हूं, बट आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, तो अब आप इसकी रिंग एक्सपेंशन कैसे करोगे? ये वाले बॉन्ड को तोड़ोगे इधर की तरफ। ऐसा ही क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि भाई प्लस और माइनस को बाद में जोड़ना भी तो है। इधर प्लस आया और इस कार्बन पे माइनस आया और इस कार्बन पे आया प्लस। अगर आप उल्टा कर देते इसको, मान लो आप इसको ऐसे तोड़ते, तो नेगेटिव यहां आता, पॉजिटिव वहां आता, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस पॉजिटिव का क्या करते हैं हम लोग? अकेला बच जाता है और बॉन्ड भी टूट जाता है। तो आपने बॉन्ड भी तोड़ दिया और रिंग भी नहीं बनी। बात समझे? तो कभी भी आपको कंफ्यूजन हो ना, तो आप खुद बना के देख लो कि रिंग एक्सपैंड हो भी रही है या नहीं हो रही है, राइट। मैं इसको मिटा देता हूं। तो जो येलो वाला एरो है उसके हिसाब से हमने रिंग एक्सपैंड किया और फिर हमने इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव को जोड़ दिया और अब हमारे पास 5 कार्बन का एक चेन बन गया। ये प्लस और ये माइनस तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये प्लस बच जाएगा। तो आप इसको ऐसा मान लो कि भाई ये 5 कार्बन की रिंग बन गई और कहीं एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अभी तो मैं कहीं भी लगा सकता हूँ बिकॉज सारे कार्बन आइडेंटिकल है। और अगर ऐसा ना हो तो मैंने आपको ट्रिक बताया, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। तो 1 और 5 वाला जुड़ गया, तो ये 1 है और ये 5 है, तो मान लो ये 1 है ये 5 है, तो कार्बन नंबर 2 पे पॉजिटिव चार्ज है। अंडरस्टूड? तो 4 मेंबर्ड रिंग हमने ली
और रिंग एक्सपेंशन का मौका बन गया तो रिंग एक्सपेंशन हो गई। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होगी कि क्वेश्चन में पूछेंगे कि भाई इस कंपाउंड की रिएक्शन इससे हुई, क्या बनेगा। मान लो बीच में इंटरमीडिएट के तरीके से ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये आपका दिमाग आपको बताएगा कि यार कार्बोकेटाइन तो बन गया, अब रिंग एक्सपेंशन होगी या नहीं होगी, रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कन्वर्जन कराऊंगा, तो जितने क्वेश्चन आप देखोगे और करोगे ना, उतना आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि इस केस में ऐसा करते हैं, राइट। तो अभी तो आप बस ये समझ लो कि अगर ऐसा कोई केस आपको दिखे और रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी बने तो रिंग एक्सपेंशन करवा दो, इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, तो चलो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके ऊपर और आगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलो, अगर अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना यार, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे बताते रहो। आई विल ट्राई टू मेक एज मेनी वीडियोस एज पॉसिबल। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय बाय।